लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीमा अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाकर जाएगी उस विराट नामी शख्स के साथ, नेपाल जाएगी या फिर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हमारे साथ मौजूद हैं खुरम भाई। इनका एक चैनल भी है। खुरम भाई, चैनल का नाम बताइएगा। जी, मियां खुरम व्लॉग के नाम से चैनल है। मियां खुरम व्लॉग के नाम से इनका चैनल है। और सीमा हैदर केस के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की अपडेट्स देते थे ये, और उस चैनल के ऊपर अभी भी बड़े बड़े खुलासे, बड़ी बड़ी अपडेट्स ये देने वाले हैं। तो इनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में और इनसे जानते हैं हमारे चैनल पे ये क्या बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जी फरमाइएगा, क्या बड़ा खुलासा करेंगे? देखें, जिस तरह के आपने पिछले जितने भी खुलासे किए हैं और सीमा के हवाले से और वहाँ की खबरों के हवाले से जो चर्चा जो भी किया है वो सारी इंडियन जनता को पता है, और इंडियन जनता भोली नहीं है। इंडियन जनता जो है वो सब जानती है कि कौन सच्चा कौन झूठा है और कौन हक पर है, किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही। इंडियन जनता आज भी हैदर के हक में सीमा के चैनल सीमा सचिन 110 के नीचे कमेंट चेक करे ना, उसमें से 2-4 ठरकी होंगे, बाकी सारे ही गुलाम हैदर की सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, ये और सवाल है। मोमिन मलिक जी कर रहे हैं, मोमिन मलिक जी केस को मजबूत कर रहे हैं। अब मोमिन मलिक जी केस को मजबूत करने के साथ साथ हमने भी 6-7 महीनों में पिछला पूरा डाटा इकट्ठा किया। एक रिपोर्ट सामने आई है सीमा के हवाले से, जिसमें बड़े इंकशाफात थे कि सीमा जो है वो अब एक लड़का है इंडियन, जिसके साथ विराट के साथ वो जाएगी नेपाल या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया निकलने का एक बड़ा खतरनाक मंसूबा है। यानी इंडिया में जो तखरीबकारी इन्होंने करनी है, जो कि राम मंदिर से शुरू होती है, उससे पीछे जितनी भी मर्जी। इलेक्शनों के दिनों में हमने देखा कि बड़े हंगामे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मुझे बताइएगा। ठाकुर जी भी यही कह रहे थे तखरीबकारी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार पाकिस्तानी महिला वहां पे कोई दहशतगर्दी करेगी? इंडिया के अंदर ही करेगी, रब्बूपुरा में करेगी, और बड़े वहां पे सूबे हैं उत्तर सीमा करेगी या कोई पॉलिटिशियन करवाएगा इसको? यार सीमा के पॉलिटिशियन सीमा को इस्तेमाल करवाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये खातून है और ये अपने अंदर बड़ी लोग घेरे में ले लेती हैं। जो इतने बंदे हजम कर लें तो उसके लिए ये सारे मामला तो मुश्किल नहीं है। ये जो संत साधुओं की पिटाई करवा सके, उसके बावजूद भी इंडियन जनता खड़ी ना हो, इंडियन जनता ना जागे, तो सीमा देख ले कितना बड़ा किरदार होगी। सीमा रब्बूपुरा से जाने के लिए बड़ा प्लान कर रही है, अपने एक बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाने जा रही है। जिस तरह कि हमने देखा कि जब सीमा 4 मुल्कों की सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, फिर इंडिया गई है, फिर उसके बाद वहां जाकर देखा कि इसने अपने बच्चों को बीमार करवाया कि ज्यादा देर टिक सके। जहर के इंजेक्शन तक की बात की जा रही थी कि सीमा की बच्ची है, जो कि वीडियोस में भी नजर आया कि पीछे गिरती पड़ती नजर आ रही थी। और तो हमने क्लियर कर दिया था कि उसको तो ना मैदे का इन्फेक्शन था, वो पाकिस्तान में रहते हुए भी ये कई दफा उसको हुआ था। ये भाई ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब या तो फरहान अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीमा अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाकर जाएगी उस विराट नामी शख्स के साथ, नेपाल जाएगी या फिर वहां से आगे भाग जाएंगे। लेकिन अब जो है रब्बूपुरा का माहौल ठीक नहीं है। रब्बूपुरा इलेक्शनों में भी ठीक नहीं था। सीमा ने वहां पर बड़ी लड़ाइयां करवाई है। वहां पर महेश शर्मा एमएलए, वो आपने देखा, सुनील शर्मा था, पंकज सिंह था। ये किरदार ऐसे छोटे किरदार नहीं है। जितेंद्र सिंह था, एक भाई पंकज सिंह था। मैं आपको 4 नाम दे देता हूँ। जनरल वीके सिंह था, जनरल वीके सिंह के साथ साथ था पंकज सिंह, सुनील शर्मा, महेश शर्मा। ये 4 लोग थे जिनके नाम हमने बेनकाब किए थे। उसके साथ अमित जानी था, एक बंदा एपी सिंह है। ये वो लोग थे जो कि एपी सिंह या अमित जानी के फार्म हाउस में बैठकर पूरी प्रॉपर सीमा के साथ मीटिंगें करते रहे हैं कि सीमा किस तरह इस्तेमाल करना है। इनका प्लान था कि सीमा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ना इलेक्शनों के बाद फेंक दे, इसको फारग करवा दे। लेकिन इन्होंने देखा कि सीमा तो सोने की चिड़िया है, इससे तो हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, इससे तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस्म फरोशी हो, इसके अलावा धंधा हो, फार्म हाउस में लेकर जाना हो, जो कुछ करना हो, उस रेंट एपी सिंह को लप्पू को 20,000 रुपये दे, 10,000 रुपये दे, जो मर्जी करवा लें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। पिछले दिनों जैसे ये रात को कभी एपी सिंह आता था केस की तैयारी करने के लिए, इसको भेज देता, जाओ चाय लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ, तो वो तो रेंट है हस्बैंड, ये हमने पहली दफा सुना। अच्छा मियाँ जी, मियाँ खुरम हमारे पास साथ मौजूद है। इनका चैनल है मियाँ खुरम के नाम से, मियाँ खुरम व्लॉग के नाम से, वो आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। उसके ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म के खुलासे पड़े हुए हैं, अपडेट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा खुरम भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे ये बच्चा पैदा करने जा रही है, बहुत सारे केसेस डले हुए हैं और मोमिन मलिक जी केस ट्रांसफर करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं भी केस में सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है आपको? देखें, पहले तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नेशनैलिटी ली जाए इंडिया की, चाहे बच्चा पैदा करके ली जाए। एक कानून पास होने जा रहा था कि, लेकिन वो कानून भी 2012 के लोगों तक था कि जो इंडिया में रह रहे हैं उनको नेशनैलिटी इंडिया देगा
और मोदी जो है उस गवर्नमेंट में आके सब कुछ पास होना था, वो इनका स्टंट हो गया फेल, क्योंकि ये इस कैटेगरी में नहीं आती। ये गई है 2023 में, ठीक है, 2023-24 वाले या 20 से 18 से बाद जितने भी गए वो इलीगल रह रहे हैं। अब बच्चा पैदा करने का मकसद है क्या, कि उनके पास एक क्लू हो, ये देखें जी इंडियन बच्चा आ गया है, उसकी माँ उसके साथ रह सकती है, उसकी अपनी माँ के बगैर बच्चा नहीं रह सकता। ये जो अपनी प्यार मोहब्बत इश्को आशिकी लप्पू के साथ सारे मिलकर कह रही है कि एक हमारे पास निशानी यहाँ पर होनी चाहिए, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। जो 3 बच्चे पाकिस्तान में छोड़ गई हो इलीगल इस वजह से कि वो आप जिस तरह बताते हैं कि उनकी शादी से पहले वाले थे, 4 बच्चे लेकर गई है लीगली तौर पर हैदर के, 1 बच्चा इंडिया में पैदा करेगी, फिर नेपाल में जाएगी। यानी कि ये कोई मशीन है कि जिस मुल्क में जाएगी वहां पर कोई निशानी छोड़कर इसने जाना है। नहीं, ये इंडिया की नेशनैलिटी लेना जा रही है। पाकिस्तान में उसने रह लिया, पाकिस्तान में उसने 35 साल जिंदगी गुजार ली, कोई 30-32 साल नहीं, 35 साल। तो अब 37 साल की हो चुकी है। अब इसने 2 साल इंडिया में रब्बूपुरा में गुजार ली है, अब वहां की नेशनैलिटी लेगी। यानी ये पूरी दुनिया के घूमना चाहती है और वहां पे बच्चे जो है वहां पर उस हर मुल्क में अपनी ये कह देना हर मुल्क के अंदर एक पौधा लगाना चाहती है, एक पौधा लगाना चाहती है। और बीज जो है वो कौन डाल रहा है, पानी कौन डाल रहा है, और उसके बाद वहां पे खाद कौन डाल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता है, रब्बूपुरा के लोग डाल रहे हैं। लेकिन खुरम भाई ये भी तो है ना कि क्या पता ये जो चीजें आप बोल रहे हैं इनमें कोई सच्चाई ना हो और सीमा सचमुच प्यार करती हो लप्पू से और उसकी प्यार में एक निशानी रखना चाहती हो, क्योंकि 4 तो नफरत की निशानियां जिसको लेकर गई, जिनसे वो कहती है मेरा बहुत। यार ये आपने मुझसे सवाल किया है, लेकिन वो एक खातून नहीं आई थी, ऐसा कहा है लप्पू में, वो जरा अपनी आवाम को सुना दे जरा। वो थी मिथिलेश भाटी, भाटी की कहा है लप्पू में मारो सच्चू झिंगूर सो लड़को बोलनो यहाँ पे आवे ना प्यार करेगो पाकिस्तानी छोरी सु धत। तो ये देखे ना कि सीमा को लप्पू में नजर आ क्या गया। ये लप्पू इसके साथ कोई इसका प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, उसको 20,000 रुपए में रेंट में शोहर रखा हुआ है। बात ऐसा है ना, प्यार तो किसी को से किसी को भी हो जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन मैटर है यहाँ प्यार होता है लड़का लड़की में, प्यार होता है लड़का लड़की में, इसका प्यार नहीं होता। इसको एपी सिंह से भी प्यार है, इसको बाकी सियासतदानों से भी प्यार है। एक ही वक्त में इतने सारे लोगों से प्यार होना, आप क्या समझते हैं कि ये कोई लप्पू से प्यार हो रहा है? अब एपी सिंह इसके, कोई वकील अपने क्लाइंट के साथ इतनी देर क्यों जुड़ेगा? कोई अपने वकील अपने क्लाइंट के साथ कितने त्योहार मनाने क्यों कर जाएगा? मेरे सवाल का जवाब दे। कोई मकसद होता तो फिर ही जाएगा ना भाई। कोई बंदा किसी के पीछे कितनी देर तक चला जाएगा, मुझे ये बताए ना। अब एपी सिंह सीमा के पीछे इतना क्यों है? वो अपने घर वालों के साथ इतना नहीं, अपनी बीवी के साथ इतना नहीं, अपनी बेटी को इतना टाइम नहीं देता जितना सीमा को देता है। कोई तो मकसद है। मनोज मस्ताना सीमा पे लाइनें मार रहा था ना, देखा उसको कराया कि नहीं कराया? एपी सिंह का किरदार बड़ा मशकूक है, ये अपने बाप का नहीं है। जब ये पैदा हुआ था ना, इसका बाप मर गया था। ये वो हरामी बंदा है। तो मैं आपको बता दूं कि एपी सिंह बगैर किसी मकसद के सीमा के साथ नहीं रह सकता।